तो आइए जो है रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग जो है तो आइए नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा टॉपिक्स जो है आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब और जो है दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, जिससे मुझको भी वीडियो डाले तो अच्छा थोड़ा लगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग जो है देखिए थॉमसन मॉडल पढ़ लिए। थॉमसन के बाद हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड मॉडल होता है। तो रदरफोर्ड के बाद क्या है, नंबर ऑफ सीरीज एक्सपेरिमेंट किया गया है अल्फा पार्टिकल को लेके, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के मेटल फाइल को लेते हैं और अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करते हैं। तो ये हमारा रदरफोर्ड जो है आपका थॉमसन के बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट ये हो जाता है किसके बारे में, तो एटम का हमें एग्जैक्ट जो है एक तरह से शेप जानने के लिए, मॉडल जानने के लिए एटम का मॉडल कैसा होता है, कहाँ पॉजिटिवली होता है, कहाँ निगेटिवली होता है, कितना पॉजिटिव कितना जो है निगेटिव होता है, और एटम्स के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस शेप होता है कैसा, उसमें कौन कौन से हमारे पार्टिकल्स जो है रह सकते हैं, कौन से नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, और कैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बना रहता है, और इलेक्ट्रॉन का शेप जो है किस सेल में घूमता है, कौन सा जो है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम लोग आइए थोड़ा सा इसके बारे में थॉमसन मॉडल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कह सकते हैं हीलियम, अल्फा का मतलब है हीलियम, ठीक है। अल्फा का मतलब कितना होगा, हीलियम होता है। हीलियम का मतलब है 2 और 4, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना 4 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 2 होता है, मास नंबर कितना होता है 4 होता है। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट का मतलब हीलियम का बम्बारमेंट। और किस पे करेंगे, अगर किसी मेटल जो स्ट्रांग एक तरह से कह सकते हैं कोई मेटल होगा, जब उस पे अल्फा पार्टिकल का हम लोग बम्बारमेंट करेंगे, या अल्फा गन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो है तो इस टाइप के गन से अगर हम क्या करते हैं किसी चीज़ पे अगर मेटल पे जो है एक्सपेरिमेंट करते समय, या तो कहेंगे अल्फा पार्टिकल ऑन किया गन और उसके बीच में एक फायर लग गई, तो उसके अंदर क्या क्या फेनामेना हो सकता है ये देखते हैं। तो ये हम इसी को बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए क्या थोड़ा सा आप समझिएगा, देखिए ये गोल्ड फाइल है। क्यों गोल्ड फाइल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत हाई होता है, इजीली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, पीट सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो एक तरह से क्या है, ये हमारा स्ट्रांग जो है होगा, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो है ये हमारी स्ट्रिप है गोल्ड फाइल की। जब अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया जाता है, जब अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट करेंगे, देखिए ये क्या है, यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल देखिए उधर निकल गया, फिर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जब इस पे पड़ा ना, तो ये क्या होगा, इसके यहाँ पे ये एक तरह से एटम है गोल्ड फाइल के अंदर, तो ये क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा किसी एंगल से। फिर यहाँ देख रहे हैं सीधे चला गया, फिर यहाँ हमने देखा कि एटम से पड़ रहा है उसके अंदर, तो ये इधर कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वापस आ गया, यहाँ पे फिर सीधे चला गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या इसके अंदर होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये, ठीक है, कितने में हुआ, तो 1906 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। कौन स्टार्ट किया, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। ये स्टार्ट किया रदरफोर्ड ने। कब स्टार्ट किया, तो 1906 में रदरफोर्ड ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें इसको इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया इसको, आपका जो है गीगर एंड मार्सन, ठीक है। गीगर एंड मार्सन ने भी इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड और गीगर, सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल गीगर मार्सन भी किया इसको। तो अल्फा पार्टिकल कब किया, तो 1906 में किया, और अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया, और इसको इन्होंने देखा कि जो है कि अगर किसी फाइल पे या गोल्ड फाइल पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करते हैं, तो जो
जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, सम अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन सीधे चले जाते हैं बिना डेविएशन के, कुछ किसी एंगल पे क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और कुछ क्या होता है, बैक कर जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करें या अल्फा रे हम अगर क्या करें, भेजते हैं, और उसके पाथ में अगर हमने क्या कर दिया, किसी मेटल को रख दिया, तो उसमें हमें क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम दिखता है। समझ रहे हैं क्या दिखता है, एक स्पेक्ट्रम दिखता है, एक जो है ब्राइटनेस लाइट की दिखती है। उस लाइट के ब्राइटनेस को इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, तो 2006 से स्टार्ट किया। तो ये सबने किया, रदरफोर्ड ने, गीगर ने किया, और क्या है, मार्सन ने भी किया। ठीक है, ये मार्सन ने भी किया, गीगर ने किया, रदरफोर्ड ने, सब ने किया। पर अब क्या किया कि यहाँ से क्या निकल गया, तो यहाँ पे इन्होंने इतना कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया कि जब अल्फा पार्टिकल का अगर किसी गोल्ड फॉइल पे या किसी अदर मेटल पे हम क्या करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं, तो जो सम पार्टिकल्स होंगे क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, स्ट्रेट सीधे चले जाते हैं बिना डेविएट के, और कुछ क्या होते हैं, सम एंगल पे क्या हो जाते हैं, हमारा एक तरह से डेविएट हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बैक कर जाते हैं। अब देखिएगा कि लगभग सबसे ज़्यादा 1 डिग्री या क्या होगा, लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रे डेविएट होते हैं वो 1 डिग्री या लेस देन 1 डिग्री पर डेविएट होते हैं। ठीक है, और अगर 10,000 में से कोई एक पार्टिकल होगा, वो 90 या तो 180 डिग्री पर डेविएट करेगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि जो 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा, वो क्या करता है, ओनली वन, ये क्या करेगा, 90 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे डेविएट होता है, और मैक्सिमम क्या होगा, लेस देन 1 एंगल पे, कह सकते हैं ये कि सीधे चले जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या करेगा, 1 डिग्री से कम या 1 डिग्री का डेविएट होता है, और 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होता है जो क्या होगा, 180 या 90 पर डेविएट होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन, इसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, तो कंक्लूजन ये हुआ कि जो एटम होगा वो पूरी तरीके से क्या होता है, हमारा एटम्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। एक तो ये बता दिया, एटम्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस भी 2 भाग में बटा होता है। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और दूसरा जो होता है, जहां न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड होता है, ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, और इसी में हम लोग जानते हैं प्रोटॉन होता है, या हम इसको ही न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ बता दिए, स्पेस होगा, जो न्यूक्लियस होगा कंसंट्रेटेड होगा, और ये क्या होता है, पॉजिटिवली होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली होता है, और यहाँ पे जो स्पेस दूसरा होता है उसमें क्या होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सेल नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या पाया कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया तो एटम्स क्या करेंगे, एटम्स के अंदर स्पेस होता है, वो 2 स्पेस में बटा होता है। एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो हाईली क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, मतलब एक तरह से पूरी तरीके से भरा होता है, उसमें कोई चीज़ अंदर जा नहीं सकती, जिसको हम लोग पॉजिटिवली क्या कहेंगे, चार्ज बोलेंगे, या पॉजिटिवली बोलेंगे, पॉजिटिवली होगा। ठीक है, एक मिनट, क्या होता है, पॉजिटिवली होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, वो पॉजिटिवली होता है, उसी में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है,
उसमें क्या होता है प्रोटॉन और एक तरह से क्या न्यूट्रॉन भी रह सकता है। तो प्रोटॉन होता है और यहाँ पे जो दूसरा स्पेस है उसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो फ्री स्पेस होता है वही स्पेस किसको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है। इससे कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करें, इससे कॉन्सेप्ट बन जाता है। आया समझ में? तो थोड़ा सा और देख लीजिए कि अल्फा पार्टिकल का जब हमने क्या 1906 में जो है रदरफोर्ड ने और यहाँ के गीगर ने और मार्सन ने, ठीक है, सबने क्या किया, गीगर और मार्सन ने क्या किया, सबने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल, मतलब सीरीज एक्सपेरिमेंट किया। तो कंक्लूजन निकाला कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे अगर हम लोग क्या करेंगे, बम्बारमेंट करेंगे, तो देखते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल देखते हैं किसी एंगल से डेविएट करते हैं। और 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जब बैक हो जाता है, तो बैक होने से कंक्लूजन निकल गया कि जो एटम्स हैं उसके अंदर का जो हमारा पार्ट है वो क्या होगा, बहुत ही कम जगह में, मतलब कह सकते हैं बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड होता है। स्मॉल पार्ट कह सकते हैं, क्या होगा, स्मॉल पार्ट क्या होता है, हाईली होता है, हाईली क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। उन्होंने नाम भी दे दिया न्यूक्लियस, क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। और जो मोस्टली जो स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, वैकेंट होते हैं। ये जो वैकेंट स्पेस होते हैं ये किसके स्पेस होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो रिवॉल्व करता है। वैकेंट स्पेस में जो वैकेंट स्पेस होगा उसी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, रिवॉल्व करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, हमारा एक तरह से प्रोटॉन होगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली होता है, और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इक्वल अपोजिट, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगला फिगर देख लेते हैं कैसे न्यूक्लियस की साइज बनती है। तो आइए जो है न्यूक्लियस के हिसाब से देखें फिगर बना, तो फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना, जान ही रहे रफली होता। तो देखिएगा ये अल्फा पार्टिकल बम्बारमेंट है। जब अब यहाँ ये दिखाया है कि इसको बोलते हैं क्या, ये सेल होता है, क्या होता है, ये सेल है। और यहाँ पे ये क्या हमारा देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है। पूरी तरीके से न्यूक्लियस क्या होता है, फिल होता है, भरा होता है। किससे होता है, तो पॉजिटिवली, मतलब टोटल वेट जो होता है, टोटल जो वेट होता है वो क्या होता है, यहीं पे होता है। पूरे एटम्स का जो वेट होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट हो जाता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पे रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो फ्री स्पेस होता है, क्या कैसा स्पेस होता है, फ्री स्पेस। ये है, ये जो जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्री स्पेस। इसी स्पेस में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, या कह सकते हैं घूमता रहता है, ठीक है। ये उसका क्या है, ये इसका ऑर्बिट है, क्या होता है, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि सेल में डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से फिक्स होते हैं। और वो फार्मूला होता है 2n²। इसका मतलब है एक सेल है, अगर n की वैल्यू 1 कर दे, नंबर ऑफ सेल 1 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 कर दें तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं, यहाँ 2 का करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n की वैल्यू 3 कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 3 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n की वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो 32। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से बटा है किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं।
और सेल की एनर्जी फिक्स होती है, ये भी बात है, ये रदरफोर्ड ने बताया है। आप अभी तो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो 2011 में जाएंगे तब उसका एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन सहित देंगे। तो अभी ये 2006 चल रहा है, 1906 चल रहा है। तो 1906 में क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया, तीनों लोग ने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग, और उन्होंने सब ने अपना अलग अलग कंक्लूजन निकाला, पर पूरी कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और उन्होंने, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों फेल होगा, तो उन्होंने कंक्लूजन नहीं निकाल पाया, तो इसलिए कुछ नहीं दिया। बाद में उसको सिस्टमेटिक वे में लिखा, फिर बाद में जो है 2011 में एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, फिर से सीरीज एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब उसका रूल दिया। तो अभी सिर्फ अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया, तो देखा कि अल्फा पार्टिकल अगर हम किसी जो है मेटल पे या गोल्ड फॉइल पर अगर बम्बारमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा रे का, तो देखते हैं मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि रे जो है बिना डेविएट चली जाती हैं। क्यों, तो यहाँ से जैसे बिना डेविएट बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे मोस्टली जो स्पेस होता है एटम्स के अंदर क्या होता है, वैकेंट होता है। मोस्टली स्पेस क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो मोस्टली स्पेस क्या होगा, फ्री हो गया। तो ये, और सेकंड क्या होगा, जब कुछ एंगल से जाता है तो कुछ एंगल से जैसे आएगा और कुछ क्या करेगा, यहाँ से जो बीच में पार्ट है वहाँ से 180 पे, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा ऐसे जाके। तो ये मान लिया जाता है कि जो स्मॉल स्पेस होता है वहीं पे टोटल वेट कंसंट्रेट होता है, उसी का नाम न्यूक्लियस है। मतलब पूरे एटम का वेट होता है स्मॉल पार्ट में क्या है कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट करेंगे तो इसका मतलब वापस आने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन होते हैं, और जितना जो है प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस रहेगा स्पेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड डिफिनिट एनर्जी के साथ साथ। कैसी डिफिनिट एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी फिक्स होती है, जिस सेल में वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। जब तक वो सेल को छोड़ के नहीं जाएगा तब तक उसको एनर्जी का रेडिएशन नहीं करना है या रेडिएट नहीं करता, ठीक है। तो यहीं पे रदरफोर्ड फेल हो गए। फेल कब हुए कि उन्होंने बताया कि कंटिन्यूअसली जो है इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को रेडिएट करता है, बस यहीं पर फेल हो गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली जो है कह सकते हैं कि रेडिएशन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो है हीट का प्रोड्यूसन नहीं करता, एनर्जी का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली नहीं करता। क्यों, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली करता रहेगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होते होते एक तरह से मान लेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे करते 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 क्या लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा, जब एनर्जी, तो ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। जैसे न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस में करेगा तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम डिस्ट्रॉय होगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एटम से सब टिके है। तो इसका मतलब है भाई, जब नेचर में सब कुछ है, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जो बताया रूल फेल है, तो रूल ही गलत है। इसका मतलब है ये कंटिन्यूअसली अपने एनर्जी को रेडिएट नहीं करता इलेक्ट्रॉन, ये डिफिनिट सेल में डिफिनिट एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है। बट जैसे ही क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, एनर्जी का रेडिएशन होता है, और रेडिएशन इक्वल कैसे होगा, तो हायर वाले जो सेल का होगा उसकी एनर्जी माइनस लोअर सेल के एनर्जी का डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन या स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। तो आया समझ में, तो ये हो गया। और उन्होंने क्या क्या मोस्टली क्या क्या देखे, तो ये मैंने बताया कितना। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रूल इन्होंने दे दिया है। तो पहला रूल क्या दे दिया, आइए देखते हैं क्या है। मोस्टली जो होता है, जो स्पेस होता है, फ्री होता है, ठीक है। मोस्टली जो स्पेस होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, वैकेंट होता है। मोस्टली क्या होता है, स्पेस कैसा होता है, फ्री होता है, ठीक है। और जो कह सकते हैं वेट जो होगा, वेट क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट क्या होता है,
सबस्ट्रेटेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इन्होंने बताया। और न्यूक्लियस कैसा होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और फोर्थ क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री स्पेस में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन एक मिनट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यहां से लिखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फ्री स्पेस विथ डिफिनिट एनर्जी, डिफिनिट एनर्जी के साथ, गलत हो जा रहा है, एनर्जी, डिफिनिट एनर्जी के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहला क्या होगा, मोस्टली स्पेस फ्री होता है, वेट कंसंट्रेट होता है, ठीक है। कहाँ पे, तो सेंटर में कह सकते हैं जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल पार्ट, वेट कंसंट्रेट होता है या स्मॉल पार्ट में जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं इन फ्री स्पेस विद डिफिनिट एनर्जी, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। तो इसका मतलब हो गया, इन्होंने इतनी चीज बता दी कि इतना इतना है। अच्छा देखिएगा, तो थॉमसन कब फेल हुए थे, तो थॉमसन फेल हुए तो हमारे एक तरह से स्पेक्ट्रम बताने थे। इन्होंने स्पेक्ट्रम बताया, स्पेक्ट्रम बताया जरूर, पर इन्होंने बताया कि लगातार रेडिएशन होता है, यहाँ ये यहाँ फेल हो गए। इन्होंने क्या बताया, अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया क्या होगा, बोलेंगे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो होगा रेडिएटेड कंटिन्यूअसली, क्या होगा, रेडिएट, एनर्जी क्या होगा, कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है, एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है, तो ये फेल हो गए, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट नहीं करता। तो ठीक है, आया समझ में। तो अब अगला जो हम लोग का मॉडल पढ़ना, तो हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। ये सिर्फ था बताया गया, तो यही चीज इसमें बताया गया। तो हम लोग क्या है, अब ये अल्फा स्कैटरिंग था, रदरफोर्ड अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आया समझ में। तो दोस्तों आप जो है थोड़ा लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर, दोस्तों में शेयर कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।